एक बात और सुन लीजिए, ये अंधी सरकार, ये गूंगी सरकार, ये बहरी सरकार, जो सेंट्रल सरकार, अमित शाह मोदी की सरकार, बीजेपी की सरकार, ये अंधी है, बहरी है, गूंगी है। 7 महीने से मेरे किसान भाई आंदोलन पूरे हिंदुस्तान में कर रहे हैं, मगर ये ना सुन रही है, ना बोल रही है, ना देख रही है। मैं इसका तहे दिल से बहुत ज़्यादा मजम्मत करता हूँ। हम आज जिस तरह से INTTUC की तरफ से जो शानदार ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज हुआ, जिसके साथ राशन किट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, एज वेल एज कोरोना वॉरियर्स को फेलिसिटेट किया गया, तो इतना शानदार प्रोग्राम का मकसद क्या था और किस तरह से इस बारे में थोड़ा बताया। देखिए, आपको पहले भी इन्फॉर्मेशन होगा कि कमरट्टी तृणमूल भवन से INTTUC के तरफ से, तमाम ट्रेड यूनियन के तरफ से रमज़ान में इफ्तार बांटने का मामला हो, चाहे ईद में गरीबों को कपड़े अनाज तकसीम किए गए हों, इससे पहले माँ किचन भी चल रहा था, सब्जी भी हम लोग मुफ्त में गरीबों को दिए। फलाही काम पे हम लोग का ईमान रखते हैं। हमारी नेत्री ममता बनर्जी और हमारे जनों नेता श्री मदन मित्रा जी ने कहा है कि समाजी खिदमात को जारी रखना होगा, इसलिए कि जो केंद्र की सरकार है ये लोगों को खून चूसने पे लगी हुई है। एक तरफ लोग कोरोना के मार झेल रहे हैं तो दूसरी तरफ महंगाई के भी मार झेल रहे हैं। अगर इसमें हम लोग उनको राहत ना दें, उनके शाने बशाने खड़े ना हो, तो लोग तो टूट जाएंगे। अब भारी मतों से मगरबी बंगाल के लोगों ने हमारे माँ माटी मानुस के लोगों को जिताया है, तो हम उनके आभारी हैं और हम लोग ये प्रतिबद्ध हैं कि हम लोग उनके साथ सोशली, पर्सनली, इकोनॉमिकली जिस तरह से सपोर्ट हो, हम लोग उनको राहत पहुंचाते रहें। जिस तरह से आए दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और इस कोरोना महामारी में लोग बेरोजगार भी हैं, आमदनी की जगह बंद है, कारोबार ठप है, तो गवर्नमेंट इस पे लगाम नहीं लगा पा रहे, इस बारे में क्या बोलेंगे वसीम रजा साहब आप? देखिए, हम लोग तो, हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने बार बार केंद्र सरकार को खत लिखकर कहा है कि कम से कम टैक्स छूट देना चाहिए। टैक्स अगर छूट होगा तो थोड़ा महंगाई भी कम होगा तेल का, लेकिन उस पर अभी तक केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह नहीं मान रहे हैं। इसीलिए हर तरह से महंगाई बढ़ रहा है और आज महंगाई के इस महामारी में लोग फकाकसी के भी शिकार हो रहे हैं। आज देखिए, ये पेट्रोल डीजल के दाम के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई एहतजाज पर बैठा हुआ है तो ममता बनर्जी, चाहे दिल्ली के पार्लियामेंट में हो, चाहे बंगाल के हर इलाके में आज एहतजाज हो रहा है। साथ ही साथ हम लोग ट्रेड यूनियन से वाबस्ता है कि इसी कोरोना वायरस की महामारी में जो लॉकडाउन चालू है उससे हमारे ज़्यादातर मैंने असर जो पड़ा है हमारे बस चालक भाई पर, ऑटो चालक पर, आप रिक्शा चालक पर, हमारे ऑटो, टैक्सी, इसी मजदूरों पर पड़ा है। लेकिन हमारे जोनो नेता मदन मित्रा जी जब MLA नहीं थे 2016 में, उस वक्त भी मदन मित्रा जी मजदूरों के लिए, रिक्शा वाला, ठेला वाला, बस वाले, ऑटो, उनके लिए कांधे से कांधे मिलाकर उनको हर ज़रूरती सामान उनके घरों तक पहुंचाया है, आज भी पहुंचा रहे हैं। हम कमेटी के लोग ये फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि हम लोग ट्रेड यूनियन जितने भी हमारे लोग हैं, सिर्फ नईम खान साहब नहीं बल्कि उनके सहयोगी में हमारे 230 आगरपड़ा जूट मिल, कमट्टी जूट मिल प्रबंधक, हमारे यूथ, छात्रों, महिला, बस वाले सभी लोग मिलकर आज इस हर साल की तरह इस साल भी, और जब तक हम लोगों के अंदर में ये जोश वलवला रहेगा, इंशाअल्लाह ताला मदन मित्रा जी के नेतृत्व में, अध्यापक सौगतो राय जी की, हमारे प्रिय संसद के नेतृत्व में हर साल ट्रेड यूनियन की तरफ से इसी BT रोड तृणमूल भवन के सामने हम लोग रक्तदान करेंगे और गरीबों में चावल तकसीम करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कमरट्टी एक गरीब बस्ती है, यहाँ पे देख रहे हैं माँ किचन चला, राशन भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ, सब्जी भी दी जा रही थी, आज भी राशन किट से कपड़े दिए गए, तो इस मुतल्लिक मेहदी इमाम साहब आप क्या बोलेंगे? हमारे नेता मदन मित्रा, नेता सौगतो राय और नेत्री ममता बनर्जी का इस बंगाल के अंदर में इतने मोह और माया है, इतने प्रेम है, जो सभी को, आज न की बात नहीं, 34 साल CPM सरकार जो सरकार चलाई बंगाल के अंदर में, वो सरकार जो इंसानों के साथ खड़ी नहीं हुई, आज ममता बनर्जी
जब से सरकार चला रही है तब से लोगों के साथ खड़ी हो रही है। मदन मित्रा को, सौगतो राय को और जितने भी उनका नेता है, कार्यकर्ता है, सबको उन्होंने कहा है कि लोगों के साथ खड़े रहें कि ताकि लोगों को तकलीफ़ ना हो, लोगों को दुख ना हो। लोगों को किसी प्रकार का तकलीफ़ और दुख अगर ना होगा तो फिर लोग जनगण जो हैं वो ममता बनर्जी के साथ हमेशा हैं और थे और रहेंगे। एक बात और सुन लीजिए, ये अंधी सरकार, ये गूंगी सरकार, ये बहरी सरकार, जो सेंट्रल सरकार, अमित शाह मोदी की सरकार, बीजेपी की सरकार, ये अंधी है, बहरी है, गूंगी है। 7 महीने से मेरे किसान भाई आंदोलन पूरे हिंदुस्तान में कर रहे हैं, मगर ये ना सुन रही है, ना बोल रही है, ना देख रही है। मैं इसका तहे दिल से बहुत ज़्यादा मजम्मत करता हूँ, हमारी सरकार मजम्मत करती है और ममता बनर्जी भी इसके लिए लड़ रही है। तेल का दाम जिस हिसाब से बढ़ रहा है, पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, सरसों तेल का दाम, गैस का दाम, लोग परेशान है, देश का हार रहा है, देश का हार रहा है, मगर इन लोगों के कान में जूं ही तक नहीं जा रहा है। इसका तहे दिल से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मैं मजम्मत करता हूँ। ये प्रोग्राम को सब कोई मिल कर के चला रहा है और सब कोई मिल कर के चलाएगा। कमहट्टी वासी के लिए ये गर्व की बात है। एक कमहट्टी के अंदर, मुस्लिम बस्ती के अंदर ब्लड डोनेशन, इतना बड़ा प्रोग्राम जो अभी तक 100 से ज़्यादा पार कर चुका है, ये गर्व की बात है। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कमहट्टी के लोगों को, धन्यवाद देता हूँ ममता बनर्जी को, धन्यवाद देता हूँ मदन मित्रा को, धन्यवाद देता हूँ ऑल ट्रेड यूनियन, 12 ट्रेड यूनियन को। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि कैबिनेट मिनिस्ट्री में बहुत ज़्यादा फेरबदल की गई और ये इतिहास रहा है कि आज के डेट में सबसे ज़्यादा ओबीसी कैबिनेट मिनिस्टर हुए हैं। तो क्या ये बीजेपी आने वाले यूपी इलेक्शन की तैयारी कर रही है या क्या? इस मुतालिक से आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जो अभी फ़िलहाल बीजेपी के गवर्नमेंट ने नए नए लोगों को मिनिस्टर बनाया है, आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले हमारी एमपी महुआ मित्रा जी ने अपने ऑफिशियल साइट में, जो हेल्थ मिनिस्टर है उनका, देशमुख क्या नाम है, मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने लिखा था पार्लियामेंट को पार्लियामेंट लिख दिया था। लिखने का मतलब एक स्पेलिंग गलत है। बात स्पेलिंग की नहीं, बात है आप कितना एक्टिव हैं अपने काम से मुतल्लिक और अपने जॉब से मुतल्लिक, कि आप इस तरह की जो गलतियां कर रहे हैं कि आप जो उस लाइक के लोग नहीं हैं, जो हेल्थ से रिलेटेड नहीं जानते, उनको हेल्थ मिनिस्टर, जो पेट्रोलियम से रिलेटेड उनको आइडिया नहीं है, उनको पेट्रोलियम मिनिस्टर, जो इकोनॉमिक्स का ABCD नहीं जानते हैं, सीतारमन जैसी लोग वहाँ पर इकोनॉमिक्स बन के बैठी हुई हैं। तो कहने का मतलब है भैया, अंधेर नगरी चौपट राजा। आप यूपी का इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए आप अगर रद्दो बदल कर भी दिए हैं, फ़र्क क्या पड़ रहा है? आपने पेट्रोलियम मिनिस्टर को हटाया, आपने क्या दाम कम किया? एक चेहरा को हटाया, एक चेहरा को लाए, जो भी आएगा वो तोता बन के रहेगा, क्योंकि ये आरएसएस की हुकूमत चल रही है। यहाँ पर जो भी बात होगी आरएसएस तय तमाम करेगी। आप बताइए, रवि प्रसाद शंकर जी पुराने नेता हैं, IT के मिनिस्टर थे, उनको हटाया गया। एक मान सम्मान की भी बात होती है, लेकिन उनको लाज शर्म नहीं है। उनको बोला गया कि भाई अब ये जगह छोड़िए, नए लोग को लाएंगे। कहने का मतलब जॉन बारला जैसे लोग जिनका कोई वजूद नहीं, वो बीजेपी के टिकट से जीतते हैं और वो जब बंगाल को डिवाइड करने की बात करते हैं तो उनको मिनिस्ट्री मिलती है। हमारे MP सौगतो राय जी ने कहा है कि अगर ऐसे अलगाववादी को बढ़ावा देंगे तो देश की सिमत में जाएगा। मगर अब तैयार रहिए, बंगाल में बोला गया था खेला होबे और उत्तर प्रदेश में बोला जा रहा है खेला होई। जैसे हियाँ खेला हो गया था, हुआ भी खेला होई। अपोजिशन वहाँ पर मुंहतोड़ जवाब देगी। और मैं यूपी के अवाम से, मैं खुद यूपी से जुड़ा हूँ, जौनपुर का रहने वाला हूँ, यूपी के भाइयों से, मुसलमानों से मेरा गुजारिश है कि दोस्तों, मैं बोलने पे मजबूर हूँ कि आप किसी मीर जफर को वोट हरगिज मत दीजिएगा। अवैसी जैसा दलाल आदमी जो मुसलमानों को मसलक के इतिहाद के नाम पर बांटने आया है, जिस तरह से बंगाल में मुंह के खा कर गया है, उसी तरह यूपी में लात मार के भगाइएगा। किसी भी पार्टी को वोट दीजिएगा, मगर कभी भी अवैसी जैसे दलाल पार्टियों को कभी भी हरगिज वोट मत दीजिए।